नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आईएएस संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी उनके कई ठिकानों पर 32 घंटे से अधिक की छापेमारी कर चुकी है और कहा जा रहा है कि इस दौरान ईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे देखकर ईडी की टीम भी भौचक्की है। कहा जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस ने बिहार पुल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए एसपी सिंगला ग्रुप जो निर्माण कंपनी है उससे बड़े पैमाने पर लेन देन की और इसी कड़ी में ईडी ने आज एसपी सिंगला ग्रुप के पटना, दिल्ली और पंजाब के पंचकुला स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस सीएम नीतीश के करीबी हैं और उनके जैसे कई अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं और जांच की आंच से सीएम नीतीश भी नहीं बच सकते। तो ये एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं जो बिहार की सियासत में भूचाल भी ला सकता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या आईएएस संजीव हंस के कई ठिकानों पर छापेमारी और उसके बाद पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के कई ठिकानों पर रेड के मायने क्या हैं और क्या जांच की आंच से सीएम नीतीश बच पाएंगे या उन्हें घेरने की ये पहली कड़ी है। सर, देखिए, संजीव हंस पर जो छापेमारी हो रही है या सिंगला ग्रुप पर, तो संजीव हंस तो एक छोटा प्यादा है, मोहरा है, कहिए कि एक मोहरा है जिसको मतलब मोहरा पर अभी दबाव डाला जा रहा है और आने वाले समय में और अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है। जो मुख्यमंत्री के जो करीब, नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं, उन पर कभी भी शिकंजा कर सकता है। उसमें दीपक प्रसाद हो गए, प्रत्यय अमृत हो गए, चंचल कुमार हो गए, सिद्धार्थ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, वो दबाव की राजनीति करती है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभी लगातार कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके वो नेताओं को, राजनेताओं पर दबाव डाला जाता है। ऐसी राजनीतिक चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को बचाने की रणनीति के तहत मुझे लगता है कि ये दबाव की राजनीति की जा रही है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग जानते थे कि जब पुल गिरा था, सिंगला ग्रुप द्वारा बनाया गया, उसके बाद भी उसको टेंडर मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप, ऊपर से बर्दाश्त प्राप्त था, तभी तो उन्हें बड़े बड़े पुल, जो भी प्रोजेक्ट है उनको मिलते हैं। और प्रोजेक्ट होता है 500 करोड़ का और बढ़कर 1500 करोड़ का हो जाता है, 3 गुना भाग जाता है, 2 गुना वो भाग जाता है जो टेंडर होता है उसमें। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की संलिप्तता इसमें निश्चित तौर पर होगी। और आज जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं ईडी द्वारा जो दिया जा रहा है, अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा आने वाला। या फॉल्स साक्ष्य है या वो साक्ष्य में कहाँ तक सच्चाई है। तो जो संजीव हंस पर जो बताया जा रहा है कि पुल निर्माण निगम या ऊर्जा विभाग, तो कई विभागों में वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उनके साथ प्रत्यय अमृत भी कई जगह पदों पर, कई विभागों में रहे हैं उनके बॉस। तो बड़े बड़े जो टेंडर होते हैं, जो हजारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के जो बड़े टेंडर होते हैं, तो उसकी मतलब उसमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। संतोष जी, जिस तरह से सुल्तानगंज भागलपुर पुल एक हवा की हल्की झोंके से जो गंगा पे पुल बन रहा था वो गिर गया, उसके बाद अगवानी घाट पुल जिसको कहते हैं खगड़िया में, वो मतलब ताश की पत्तों की तरह भरभरा के गिर गया। उस समय कहा गया कि जो पुल गिरने वाला था, हम उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तकनीकी गड़बड़ी थी,
मतलब बचाव किया गया, और यही पड़ता है अमृत जो हैं उन्होंने बचाव किया था और कहा था कि जो पैसे की बात है वो एसपी सिंगला ग्रुप से वसूला जाएगा। लेकिन जो अब खबरें निकल के आ रही है कि पहले 600 करोड़ रुपए में पुल बने, फिर उस पुल की कीमत जो है 1800 करोड़ रुपए हो गए, अब उसे बढ़ाकर 2300 करोड़ यानी कि 2300 करोड़ रुपए उसके कुल मतलब लागत होने वाले थे और उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। तो जो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि कैबिनेट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये अगर इसकी जांच हो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। देखिए, अभी तक कोई जांच पूरी हुई है क्या? ये बोले ना, प्रेशर पॉलिटिक्स है। सत्ता सत्ता की कुर्सी बचाए रखने की प्रेशर पॉलिटिक्स है। सीबीआई, ईडी, सारा प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप एक ताज़ा उदाहरण लीजिए ना भाई, मतलब पिछले 10 वर्षों से तो तेजस्वी यादव पर लगाए जा रहे हैं आरोप, छापा मर रहा है सीबीआई, ईडी, हर साल लगभग तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी होती है। परिणाम क्या? कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ। जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे तो उन पर कैसे कोई केस हो सकता है? तो लगातार उन पर छापेमारी करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स कि भाई ये भ्रष्ट हैं, लालू यादव भ्रष्ट हैं, उनके बेटे भी भ्रष्ट हैं, पूरा परिवार भ्रष्ट है, दबाव की राजनीति की जा रही कि भाई आप हमारे तरफ आ जाओ। तो वो दबाव की राजनीति, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। बाकी लोग जो डर जा रहे हैं वो चले जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब एकाएक तेजस्वी आरजेडी का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ चल गए, जो कि इंडिया गठबंधन के मतलब मेन करता धरता थे, और वो एकाएक एनडीए में चले गए। उस समय ये चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से थी राजनीतिक गलियारे में कि इनके खास अधिकारियों की फाइल पीएमओ में पहुंच गई है, सीबीआई, और खास अधिकारियों की फाइल बनाई गई है, जिसमें दीपक प्रसाद, प्रत्यय अमृत, संजीव हंस, आनंद किशोर, प्रत्यय चंचल कुमार, सिद्धार्थ, सभी लोगों की फाइल। ऐसी चर्चाएं आम चौक चौराहों पर, आम पान दुकान चौक चौराहों पर ये चर्चा थी कि उन लोगों के पर दबाव डालकर उनके माध्यम से शिकंजा कसने की तैयारी थी नीतीश कुमार पर, कि अगर वो लोग पकड़े जाते तो उनके खास अधिकारी, तो नीतीश कुमार पर भी आरोप लगता है कि भाई उन्हीं के अधिकारी, मतलब उनके निर्देश पर हो रहा है। तो ये मतलब आम चौक चौराहों पर ये चर्चा है, हर कोई ये चर्चा करता था कि इसी दबाव में नीतीश कुमार उधर गए कि भाई उन पर दामन पर दाग ना लगे। लेकिन आज नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी जा रही है। जैसे कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे नीतीश कुमार अब कटघरे में खड़े होते दिख रहे हैं। जैसे न्यायपालिका के माध्यम से आरक्षण, पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण उन्होंने दिया था, दलितों को जो आरक्षण दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया। बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो किया गया था वो समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने जो अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था, तांती, ततवा, लोहार, उसको शामिल किया था, उसे भी कोर्ट के माध्यम से खारिज कर दिया गया। तो अब उनके पास क्या मुद्दा है? अब वो किस मुद्दे पर जाएंगे? तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं। पिछड़ों और दलितों की राजनीति अब तेजस्वी के पाले में जा रही है। तो नीतीश जी के सामने अब स्थिति है कि करे तो क्या करे। अब वो राजद के साथ जाए या भाजपा के साथ रहते हैं तो उन पर दबाव होगा कि भाई वो लागू करवाएं, 9 शेड्यूल में शामिल करवाएं, आरक्षण को लागू करवाएं, पार्लियामेंट से पास कराएं दलितों और पिछड़ों का आरक्षण। जब अगड़ी जाति के लोगों का 10% आरक्षण पार्लियामेंट से पास होकर के 50 से 60% हो सकता है, तो 60% से 80% क्यों नहीं हो सकता है पिछड़ी जातियों का आरक्षण? बिल्कुल, ये तो हुई राजनीति की बात संतोष जी, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं पुल के निर्माण की और भ्रष्टाचार की, अगर संजीव हंस पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और जो कहा जा रहा है कि बजट बढ़ा दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुख्यमंत्री सचिवालय है, कैबिनेट के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी भी इस भ्रष्टाचार से मतलब निकल नहीं सकती, ये नहीं कह सकती कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। देखिए, कैबिनेट में है, सरकार में है, मंत्री उस विभाग के हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी शामिल है। इसीलिए तो छोटे प्यादे पर निगरानी की जा रही है, संजीव हंस पर किया जा रहा है और कुछ अधिकारियों पर होगी। और एक बात जान लीजिए आप,
बिहार ही नहीं, देश के किसी भी नौकरशाह, मतलब 90% से ऊपर नौकरशाह भ्रष्ट हैं। अगर उनकी जांच हो जाए, उनकी संपत्ति की, उनके खर्चे की जांच हो जाए, तो सारे के सारे जेल में हो जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, बस वो दबाव की राजनीति करती है अपना काम उल्लू सीधा करने के लिए। संजीव हंस पर अभी है तत्काल, बाद में कुछ नहीं निकलेगा। कितने अधिकारियों पर हुआ, किसी का कुछ हुआ क्या? नहीं, जो ये बजट बढ़ा दिया जा रहा है, जैसे 6 करोड़ से सुल्तानपुर भागलपुर पुल की बात की जाए, 600 करोड़ से 2300 करोड़ जो पहुंच गया, तो ये कहीं ना कहीं इस बात पे सवाल तो उठेगा कि बीजेपी के लोग भी इसको मतलब अप्रूवल देने में शामिल रहे हैं, मंत्रिमंडल के लोग शामिल रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी बजट, किसी भी चीज़ का बजट अगर 100 करोड़ से ज़्यादा जाता है तो उसमें मंत्रिमंडल की सहमति होती है, मुख्यमंत्री की सहमति ली जाती है, मंत्री की सहमति ली जाती है। ऐसे तो कोई अधिकारी थोड़ी बजट बढ़ा देगा। सरकार बजट अगर किसी चीज़ का बना है कि भाई पुल 600 करोड़ में बनेंगे और 600 करोड़ से 24 करोड़ जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार नहीं न देगी पैसा, बजट बढ़ाया जाएगा उस काम का। तो इसमें सभी लोगों की संलिप्तता है। एक अधिकारी की कहाँ से हैसियत है एक IAS अधिकारी की, जो कि 600 करोड़ का बजट को 2300 करोड़ कर देगा? उसकी लिमिट होती है 10%, 15% वो बढ़ा सकता है, और एक लिमिट के बाद वो सरकार के पास होती है। सरकार का मुख्यमंत्री और प्रिंसिपल चीफ से जो मुख्य प्रधान सचिव हैं उनकी जवाबदेही होती है। सब चीज़ बहुत ऊपर तक का मामला होता है। और संतोष जी, अगर ये इसकी जांच हो तो ऐसे कई पुल हैं और कई ऐसे निर्माण हुए हैं जिनके बजट जो है बढ़ाए गए हैं। देखिए, कोई भी 500 करोड़ से ऊपर का, चाहे 100 करोड़ से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसका बजट नहीं बढ़ाया गया हो। आप ले लीजिए, यहाँ म्यूजियम का बजट बहुत बढ़ाया गया। आप देख लीजिए ज्ञान भवन का बजट बढ़ाया गया। आप मेरीन ड्राइव का ले लीजिए, उसका भी बजट बढ़ाया गया। कोई भी ऐसा नहीं है काम जिसका कि बजट नहीं बढ़ाया गया है। और बड़ी बड़ी कंपनियों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बाहरी कंपनियां हैं, उन लोगों को मतलब कोई बोले ना, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SDO और ऐसी की हैसियत नहीं है कि उस कंपनी के काम पर कोई कुछ क्वेश्चन मार्क कर दे, क्योंकि डायरेक्ट वो प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े रहते हैं। मंत्री से डायरेक्ट उन लोगों का संबंध होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, SDO, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, इन लोगों की हैसियत बस यही है कि छोटे मोटे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ से अंदर का काम है जो 50 करोड़ तक का, उसमें जाकर हस्तक्षेप करेंगे। ये काम गड़बड़ हो रहा है, ये काम, उसको बिलो में टेंडर करेंगे। जो छोटा मोटा काम है वो 20%, 30%, 40% तक बिलो में टेंडर होता है। और जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो कहिए कि 40% का 100%, 200% तक बढ़ जाता है, जो कि सामने है उदाहरण आपको। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो इसमें जिसका टेंडर नहीं बढ़ाया गया हो। टेंडर का 100%, 200% नहीं बढ़ाया होगा, 100% का 10-20% तो इजीली बढ़ जाता है। मतलब तो भ्रष्टाचार में सभी लोग संलिप्त हैं। कंपनियों को जो टेंडर दिया जाता है, कहने को तो पारदर्शिता पूरी तरह से बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें ऐसा क्लाउज लगाया जाता है जिसको टेंडर देना उसी के अनुसार टेंडर निकाला जाता है कि दूसरा उसमें पास ही ना हो। अगर कोई पास भी हो गया तो दबाव डाला जाता है कि नहीं, आप इसमें विड्रॉ कर लीजिए, और उसको उतना पैसा दे दिया जाता है, भी आपको दूसरा काम दिया जाता है। तो ये फ्रेंडली मैच की तरह होता है बड़े बड़े टेंडर। मतलब ये कह सकते हैं कि सबको सब कुछ है पता, लेकिन समाधान है लापता, और जो भागीदारी होती है सभी की होती है, सभी को रेवड़ियाँ मिलती है, एक एक व्यक्ति को रेवड़ी मिलता है, वो चाहे CM हो या डिप्टी CM हो या फिर प्रधान सचिव हों या फिर संबंधित विभाग के MD और CMD हों, तमाम लोगों को रेवड़ी मिलती है। देखिए, रेवड़ी मिलती है, इसके तो साक्ष्य आप नहीं दे सकते हैं कि रेवड़ी मिलती है, लेकिन जो एक ED के द्वारा ही जो दिया जाए, प्रायोजित ही हो, या जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं सामने, उससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं सब लोग शामिल हैं। जो साक्ष्य ED ने संजीव हंस के
द्वारा दिए गए हैं कि टेंडर इतना बढ़ा, तो टेंडर तो अकेले उनकी मर्जी से तो बढ़ नहीं जाएगा, बजट से पैसा कहाँ से दे देंगे। कोई काम का बजट अगर 100 करोड़ का है तो वो 300 करोड़ होगा, तो उसमें तो सरकार की संलिप्तता होगी ही ना। तो जो ईडी ने सामने तथ्य रखे हैं संजीव हंस के बारे में, उसको देखते हुए प्राथमिक दृष्टिया यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में, सिंगला ग्रुप के मामले में, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक की संलिप्तता शामिल लगती है, जो साक्ष्य है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं होगा कुछ नहीं, बस ये दबाव की सियासत चल रही। हाँ हाँ, आप देखिए, आज तक सीबीआई ईडी का मामला, हमको लगता है कि 90% मामले सीबीआई ईडी का रिजल्ट जीरो रहा है। 90%। 2-4% जो छोटे प्यादे रहते हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन पर सीबीआई ईडी का शिकंजा कस जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, उन पर कहाँ कसता है। आप देखिए, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, लालू प्रसाद को सजा हो गई। आप देखिए ना, कोई भी सामंती लोग जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों को क्या हुई है, क्या किसी का। यहाँ भी भेदभाव हुआ है। एक तरफ हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देकर सजा काटी और जेल में रहे 5 महीने, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं दिया। बोले ना, बहुत मतलब बोला जाता है, कहा बीपी सिंह कहा करते थे और शरद यादव कहते थे कि देखो, अगर भोज में तुम्हारे अपने लोग हैं, पार्टी में खाना परोसने वाला अगर अपना लोग है, तो तुम्हारे पास आएगा तो 4 रसगुल्ला ज़्यादा दे देगा, और तुम्हारा आदमी नहीं है तो तुमको एगो दे के निकल जाएगा, वो भी नहीं देगा। तो आज जो तंत्र है हमारा, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सामंती लोग बैठे हुए हैं, और वो ऐसा ही फैसला सुनाते हैं। चाहे मीडिया हो, मीडिया का क्या हाल है, मीडिया भांटगिरी कर रही है, अभी व्यक्ति विशेष की भांटगिरी में लगी हुई है मीडिया। जो पिछड़े दलितों का मामला आता है, नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तो मीडिया पैंट खोलकर नाचती है टीवी पर, डेली डिबेट होता है घटना। आज भाजपा के साथ हैं तो आज देख लीजिए, पिछले 1 महीने में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मंत्री के पिता की हत्या हुई, लेकिन कहीं आपने डिबेट देखा क्या? स्पेशल डिबेट दिन रात कहीं देखा क्या? एक आध बार थोड़ा सा दिखा दिया, डिबेट करा दिया, हो गया। तो ये मीडिया की मानसिकता है। न्यायपालिका हो, नौकरशाही हो, सब जगह आज हजारों लोग जेल में सड़ रहे हैं, गरीब, दलित, पिछड़े, जिनकी सजा ही 6 महीना हो गया और 3-3 साल से जेल में पड़े हैं झूठे मुकदमे में। उनके पास पैसा नहीं है तो बिल नहीं। न्याय भी बिकता है, पैसा जिसके पास है उसी के लिए न्याय है। सर्वोच्च न्यायालय में कौन जाता है? जिसके पास 10 लाख 20 लाख रुपया, वही ना सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। वकील का फीस 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? तो न्याय बिकता है, ये देश में सबके सामने है, लेकिन न्यायपालिका पर कोई कुछ नहीं बोलता। स्थिति बहुत ही भयावह है। तो सिस्टम में कई छेद हैं। कह सकते हैं कि ये छेद कुछ उसी तरह से हैं जैसे चलने में होते हैं, और लोग जो उस छेद का हिस्सा होते हैं उनमें इतनी बेशर्मी होती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से भी नहीं हिचकते। फिलहाल ऐसा ही कुछ चल रहा है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।